गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज अपना क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था ओम्स लॉ, थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी के, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो आई इंटू आर एक कांस्टेंट लग जाएगा आर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, रेजिस्टेंस, ठीक है। आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हमने ये चीज़ देखा था, हमने ये भी डिफाइन किया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, करेंट का अपोज करेगा। मतलब अगर आपकी क्या आपकी रेजिस्टेंस अगर हाई हो गया तो करंट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, या रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ वुड है, लकड़ी है आपका, और एक एल्युमिनियम है, तो वुड में क्या करंट नहीं फ्लो होता है, लगभग फ्लो ही नहीं होता है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। एल्युमिनियम में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तभी यानी कि जितना कम अगर आपका रहेगा रेजिस्टेंस, उतना ही करंट क्या होगा आपका, ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी। अब देखो हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले ये हैं, देखो क्या कि एक और होता है कि वी आई ग्राफ, ये आई वी ग्राफ, जो भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ पे वी आई भी बहुत जगह लेता है और आई वी भी ग्राफ लेता है। तो मैं आप लोग के हिसाब से चलता हूँ, पता है कौन से, ये वाली बुक है उसके हिसाब से चलते हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं वाई एक्सिस पर आई ले लूँ और एक्स एक्सिस पे वी ले लूँ, आई क्या आपका बच्चों करंट है और वी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। वी क्या बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो बच्चों क्या होगा ना, ये जो इनके बीच का जो कर्व मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, ठीक है ना, एक लाइन मिलता है, बस दैट्स इट। वो लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, इसे बोलते हैं ओरिजिन, हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। तो ये जो लाइन है ये पास करेगी ओरिजिन से, ठीक है बच्चों, और वो करंट होगा, ठीक है ना। तो करंट और बोलेगा कि ड्रॉ द वी आई कर्व, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वी आई ग्राफ फॉर ए मेटल कंडक्टर। इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग नीचे लिख लेना कि वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर, ठीक है, फॉर कंडक्टर। तो वी आई ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। ये ओम्स लॉ की बात होगी, ठीक है, ये ओम्स लॉ की बात होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये बातें हो गई थी, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लिया क्या कि वी आई वी या वी आई, इसे क्या बोलेंगे, वी आई ग्राफ बोलेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पास करेगी, कहाँ से बच्चों, ओरिजिन से पास करेगी। वो लाइन कहाँ से बच्चों पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हेडर डालो तुम लोग, अगर आपसे कोई बोले इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या होता है, जिसमें करंट क्या हो, फ्लो ना हो, या बोलो क्या रेजिस्टेंस इसका बहुत ही हाई हो। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट आपका फ्लो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अब लिखने तुम्हारी अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है सिलेंडर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म। कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें करंट आपका फ्लो हो, ये क्या आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है बच्चों एल है, ठीक है, क्या है, इसकी जो लेंथ है एल है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, क्या है, ये वाला एरिया। लेंथ बच्चों क्या आपका एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया
एरिया क्या आपका ए है, और ये किसी टेम्परेचर टी पे है, और ये किसका बना हुआ है, मान लो कि हमने ले लिया आयरन का। तो ये कितने, देखो क्या क्या तुम्हें दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है और आयरन, यानी कि इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये बॉडी पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो जो मेरा रेजिस्टेंस है बच्चों, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो किन किन पे डिपेंड करने वाला, तो ये 3 चीज़ों पर, 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, कंडक्टर पे, ठीक है ना। तो लिख लो क्या किस पे डिपेंड करेगा। फैक्टर अब पूछ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो लिख लो पहला कि वो डिपेंड करेगा एक लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा डिपेंड करेगा बच्चों एरिया ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ कंडक्टर, या कहीं कहीं लिखा होगा थिकनेस भी चल सकता है, ठीक है ना। तीसरा होगा बच्चों टेम्परेचर पे, और जो चौथा होगा आपका वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो लिख लो उसे तुम लोग नेचर ऑफ मटेरियल लिख लो, ठीक है ना, कि नेचर कैसा है उसका, नेचर ऑफ मटेरियल। ये बच्चों इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड होता है। अब देखो कैसे डिपेंड करता है कि क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा घटेगा, मतलब लेंथ को बढ़ाने पे क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो बच्चों जो बाय द एक्सपेरिमेंट क्या आता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वो होता है प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के, ठीक है ना। क्या होता है, लेंथ की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या समझे बच्चों कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि करंट क्या कम होगी। इसलिए तुम देखते हो कि अगर मान लो तुम एक बल्ब है, ठीक है ना, और तुम उस बल्ब को तुम जला रहे हो, ठीक है ना, एक वायर से, एक सेल से, तो उसकी वायर छोटी है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी कनेक्शन करो दूर तक, थोड़ी सी दूर तक। मैं से मान लो कि ये आपकी सेल है, ठीक है, या बैटरी जो भी है, यहाँ से मैंने कनेक्ट करके एक बल्ब मैंने ये जला दिया, ठीक है, ये बल्ब है मेरा मान लो। तो और एक है कि बहुत 1 किलोमीटर तक जला रहे हैं, पर 1 किलोमीटर के यहाँ से 1 किलोमीटर का वायर ले गए और फिर इस बल्ब को कनेक्ट किए। पता है क्या होगा, तुम लोग देखना, ये ज़्यादा तेज जलेगा, ये कम तेज जलेगा। क्यों, क्योंकि लेंथ आपने बढ़ा दिया। अब वायर का लेंथ बढ़ा दोगे बच्चों तो रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या, करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो समझ आई बात कि अगर आप जो है लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ को घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेंथ को अगर डबल 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम, मतलब जैसा इसमें चेंजिंग करोगे सेम चेंजिंग उसमें होने वाला है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसा है, एरिया के साथ बच्चों जो है, ये एरिया के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, हम लोग एरिया क्या होता है, प्रोपोर्शनल इनवर्सली होता है। तो हम लोग अब अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे कोई बोले कि अगर तुम्हें ज़्यादा करंट लेना है, अगर मेरा सवाल हो कि तुम्हें ज़्यादा करंट चाहिए, तो क्या वायर की लेंथ ज़्यादा करोगे या कम रखोगे, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब लेंथ कम करोगे तो आर क्या होगा, कम, जब आर कम होगा तो रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलर मेरा सवाल हो कि अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो एरिया कैसा होना चाहिए, ज़्यादा मोटा लेना चाहिए वायर, पतला वायर रहना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे क्या कि रेजिस्टेंस को जब एरिया ज़्यादा होना चाहिए मतलब मोटा होना चाहिए, एरिया ज़्यादा मतलब क्या, वायर मोटा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तक कम होगा। मतलब क्या हो गया, जब मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मेरा करंट क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो इसलिए तुम लोग क्या देखते हो कि जब बहुत दूर से वायर लाना होता है, या अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मोटा वायर प्रेफर करते हैं। मोटा वायर का मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये रहा, मतलब ये क्या है, मोटा वायर है, ठीक है ना, ये मोटा वायर है, देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, मोटा वायर है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा मोटा है वायर, तो ये क्या है, एरिया का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर ये बताओ कि अगर मैं एरिया को 2 टाइम्स करूँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2, तो आधा गुना, जैसे हाफ टाइम्स होगा जाएगा। अच्छा इसमें बताओ कि अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स करूँगा तो एरिया रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। जैसे इसको बढ़ाओगे उतना ही रेशियो क्या बढ़ेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा।
अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। अगर एरिया को 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों बात होगी इतनी। अब देखो बच्चों कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। आर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो हमें क्या चाहिए, अब बताओ कि हमें क्या चाहिए। हम तुम्हें अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रखोगे किसी वायर को या लो टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर पर रखना होगा। लोअर टेम्परेचर पर करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हमेशा प्रीफर ये करना है कि मेरा रेजिस्टेंस क्या हो, लोअर हो, ताकि मेरा करंट ज़्यादा हो, हमेशा लो करना है। तो अगर आप यहाँ से क्या सीख लिए कि रेजिस्टेंस को लो करना है तो लेंथ वायर कम होना चाहिए और एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मतलब क्या वायर मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल किसका बना है, कि आयरन से बना है, कि कॉपर से बना है, कि एल्युमिनियम से बना है, डिपेंड करता है ना। बताओ, तुम्हें पता है कि हम लोग क्या अक्सर लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं ना, कॉपर लेते हैं। अक्सर वायर किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। तो कॉपर में वायर करंट ज़्यादा फ्लो होता है रेस्पेक्टिवली क्या, एल्युमिनियम के। या ले लो आयरन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है। कॉपर में ज़्यादा करंट फ्लो होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या है, कम है, किसके रेस्पेक्ट में, आयरन के रेस्पेक्ट में। जिसमें ज़्यादा करंट उसमें क्या है, करंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किसका बना हुआ है। ये बच्चों बात होगी। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि अगर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि इन 4 फैक्टर है, तो कैसे हमने देखा कि क्या क्या कैसे डिपेंड करेगा, कि ये प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ये नेचर ऑफ मटेरियल आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर आप यहाँ इसको देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या, A, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मत देखना कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या दिख गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर ये प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लगा दें तो बराबर हो जाएगा। हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन है तो कांस्टेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाता है। बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। तो तुमने देखा कि भाई ये एक चीज आ गया रो। अब बात आती है कि ये रो होता क्या है, ठीक है। ये रो क्या होता है, अब ये बात आती है। 12 मिनट का आपका वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। तो रो बच्चों क्या, रो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, रो। और स्पेलिंग होता है इसका RHO, ठीक है ना, RS साइलेंट होता है तो रो बोलते हैं, ठीक है ना। रो क्या बच्चों आपको, ये रो क्या आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही ना, जिसका हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होगा बच्चों, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये सीधे डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, और किसी पे नहीं। नेचर ऑफ मटेरियल पे कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, बस सिंपल सी बात ये हुई। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल किसका बना हुआ है। तो रो क्या है, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, अक्सर रो बोलते हैं हम लोग, जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहलाता है। तो ये अगर रो किस पे डिपेंड करता है आपका, डिपेंड करता है पक्का, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है बच्चों। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ बच्चों, यूनिट की बात, तो यूनिट निकाल सकते हो क्या, तो यहाँ से देखो R इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रो इंटू L अपॉन ए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू L। यहाँ से मिल जाएगा रो इक्वल टू क्या, R इंटू ए अपॉन में L। रो कितना मिल गया, R इंटू ए अपॉन में L मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा आ गया रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L। अब चलो भाई इसका यूनिट हमें देखना है, यूनिट ऑफ रो। थोड़ा सा यूनिट भी देख लें हम लोग। तो क्या होगा यूनिट ऑफ रो, R का ओ क्या होता है, ओम होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ से मीटर से मीटर कट गया
तो जो रो का यूनिट हो गया वो बच्चों हो गया ओम मीटर हो गया। तो ये बात होगी बच्चों ओम मीटर की बात होगी कि ओम मीटर इसका क्या होगा बच्चों यूनिट होगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, इसका यूनिट भी देख लिया कि जिसका इसका क्या होगा ओम मीटर हो गया। अक्सर हम लोग ओम को क्या लिखते हैं, अक्सर हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे साइन होता है, ठीक है ना। तो ओम मीटर ऐसे भी हो सकता है। ये किसकी यूनिट होगी बच्चों, रो की आपकी यूनिट हो गई कि ओम मीटर। अब देखो बच्चों एक और देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल लूँ कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताने के लिए कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन करिए, डिफाइन रेजिस्टिविटी। डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो तुम्हारा क्या बच्चों देखो वहां से रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन ए। हमें तो पता है कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज को। तो अगर मैं बोलूं कि इफ मान लो लेंथ क्या हो 1 मीटर हो और एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब हम एक ऐसा कंडक्टर ले लें, एक ऐसा कंडक्टर ले लें जिसका लेंथ क्या बच्चों 1 मीटर हो और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अब जरा देखो कि अगर पुट करते तो तुम्हें क्या मिलेगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ से रो क्या मिल गया आर। ये कब मिला है बच्चों ये बताओ, जब इफ कंडीशन है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रेजिस्टिविटी इज द इक्वल टू रेजिस्टेंस। और वो किस रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जब आप एक कंडक्टर ले जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हिंदी में पहले समझ लो फिर समझना इसको इंग्लिश में लिख लेना। हिंदी में समझ लोगे तो कभी भी बना सकते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि अगर आप ऐसा कंडक्टर ले लो जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया क्या 1 मीटर, मतलब लेंथ 1 मीटर और एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो जो उसका रेजिस्टेंस आएगा, हर एक बॉडी का क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। ये पहले से डायमेंशन बता दिया कि आपको कैसा लेना है, लेंथ 1 मीटर एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रो के। देखो जब मैं यूँ बोलूँ कि ठीक है ना, तो हम जो रो क्या होता है एक रेजिस्टेंस ही होता है जिसका वो किसका रेजिस्टेंस होता है, ऐसे कंडक्टर का जिसका वैल्यू क्या हो लेंथ 1 मीटर और आर क्या एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग लिख लो, मैं बोल देता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज, रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर एंड लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। 1 मीटर लॉन्ग हो बच्चों और इसका क्रॉस सेक्शन क्या 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेजिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर which have length 1 meter and cross section area 1 meter square। बोले कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच हैव लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा बराबर अच्छे से लिखते हैं, या कॉल्ड बोल सकते हो यार, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। कि किसी भी मतलब कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसको रेजिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना। वही क्या कहला जाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया बच्चों 19 मिनट का, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं, दैट इज एनफ। हमें लगता है कि तो न्यूमेरिकल्स देख लेना चाहिए, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल्स अपन देख लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा और लंबा जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल्स अपन देख लेते हैं इस पे, इसी फॉर्मूले पे। क्वेश्चन एक करा देते बच्चों, एक क्वेश्चन बोला कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, देखो जो जो दिया लिख लो, लेंथ कितना है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चों लिख रहा है, ये दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों आर, वो है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, बोला है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, मतलब क्या बोला, रेजिस्टिविटी को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, ये बोल रहा है। तो हमें इस सब देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा क्या, कि आर इक्वल टू मेरा क्या होता है बच्चों, रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो क्या मिल जाएगा बच्चों, आर इंटू ए अपॉन एल। रो हो जाएगा आर की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻2। एरिया कितना बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁻6, रो आर इंटू ए अपॉन में एल, एल कितना बच्चों 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो रो आ गया बच्चों कितना 1.7 और 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6 कितना होगा 10⁻⁻8 आ गया। क्या सही है, नहीं, यूनिट आपने भूल गए, तो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, क्या होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना, तो ये होगा ओम मीटर। तो ये बच्चों रहा, और भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, आप देख लेना, कर लेना, ठीक है ना, बुक से आप लोग खुद करते रहना।